राजगढ़ राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशहाल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। हर ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। इस राज्य के केंद्र में स्थित था भव्य राजमहल, जहां राजकुमारी अन्वेषा रहती थीं। अन्वेषा न केवल अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति समर्पण भी उन्हें विशिष्ट बनाता था। लेकिन इस बाहरी परिपूर्णता के पीछे उनके मन में गहरे अकेलेपन का भाव छिपा था। राजमहल के पास एक प्राचीन खंडहर स्थित था, जिसे लेकर राज्य में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि खंडहर श्रापित है और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इन कहानियों ने खंडहर को भय और रहस्य का प्रतीक बना दिया था। एक दिन महल के पुस्तकालय में अन्वेषा को एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब की जिल्द पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जब उन्होंने इसे खोला तो उनके सामने खंडहर से जुड़ी एक कहानी सामने आई। उसमें लिखा था कि खंडहर में अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं और वहां अदृश्य प्रेम का रहस्य छिपा है। यह वाक्य पढ़ते ही अन्वेषा का जिज्ञासु मन खंडहर की ओर आकर्षित हो उठा। उस किताब ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और रोमांच की भावना जगा दी। क्या यह सच हो सकता है? क्या खंडहर में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है? उनके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगी। राजकुमारी अन्वेषा ने किताब पढ़ने के बाद खंडहर में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि खंडहर को लेकर हर तरफ भयावह कहानियां सुनाई जाती थीं। उन्होंने अपनी दासी मालिनी को अपनी योजना के बारे में बताया। मालिनी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और कहा, राजकुमारी, वह खंडहर श्रापित है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन अन्वेषा ने उसे शांत करते हुए कहा, मालिनी, यह मेरा निर्णय है। मुझे खुद इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैं अकेले ही जाऊंगी। अगली सुबह अन्वेषा ने अपने साधारण वस्त्र धारण किए और महल से बाहर निकल पड़ी। खंडहर तक पहुंचने का रास्ता वीरान था। पक्षियों की आवाजें भी यहाँ गायब थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जब वह खंडहर के पास पहुंची तो उनकी आंखों के सामने एक विशाल जर्जर संरचना खड़ी थी। खंडहर का वातावरण रहस्यमयी था। दीवारें समय के साथ झड़ चुकी थीं, लेकिन उन पर अजीब प्राचीन लिपियां और चित्र बने हुए थे। खंडहर के अंदर का माहौल और भी अजीब था। जगह जगह धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक रहस्यमयी गंध तैर रही थी। अन्वेषा ने अपनी किताब निकाली और उसमें दिए गए चित्रों और लिपियों को खंडहर की दीवारों से मिलाने लगी। तभी उनकी नजर एक पुराने जादुई दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति उकेरी गई थी और उसके पास कुछ शब्द लिखे हुए थे। किताब के निर्देशों का पालन करते हुए अन्वेषा ने वहां लिखा हुआ मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, दरवाजे के पास हल्की सी चमक फैल गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटी सी कक्ष दिखाई दी, जो रहस्यमय रोशनी से जगमगा रही थी। उस कक्ष के केंद्र में एक चमकदार पॉट रखा था। अन्वेषा ने उसके पास जाकर देखा। पॉट के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, पियो और तुम्हारा प्रेम प्रकट होगा। यह संदेश पढ़कर अन्वेषा थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। उनके मन में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। क्या इस पॉट में सचमुच कोई जादू था और क्या यह उनके जीवन को बदल सकता था? थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पॉट को उठाया, क्योंकि अब उनके पास लौटने का कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही अन्वेषा ने पॉट से तरल पदार्थ पिया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा और उसके चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। खंडहर की हवा भारी लगने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास मौजूद है। कौन है यहाँ? अन्वेषा ने साहस बटोर कर पूछा। तभी एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, तुमने मुझे जागृत किया है। ये सुनते ही अन्वेषा चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। मेरा नाम अयान है, आवाज ने उत्तर दिया। मैं इस खंडहर में शापित हूँ। मैं एक योद्धा था, राजगढ़ का सेनापति। कई वर्ष पहले मैंने एक दुश्मन राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैंने अपना राज्य बचा लिया, लेकिन उस दुश्मन राजा ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे श्राप दिया।
तब से मैं इस खंडहर में कैद हूँ, अदृश्य और अकेला। अन्वेषा ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन यह श्राप क्यों, और मैं तुम्हारी आवाज क्यों सुन सकती हूँ? अन्वेषा की आवाज में एक हल्की उदासी झलकी। तुमने उस पॉट को पिया है जो हमारी आत्माओं को जोड़ता है। अब तुम मुझे सुन और महसूस कर सकती हो। यह खंडहर और यह श्राप केवल सच्चे प्रेम की शक्ति से टूट सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। शुरुआत में अन्वेषा को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? तुम अदृश्य हो और मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती। तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? अयान ने धीरे धीरे उसे अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजगढ़ की रक्षा की थी और कैसे वह उस दुश्मन राजा के श्राप का शिकार हुआ। उसकी कहानी में सच्चाई और पीड़ा दोनों थीं। समय के साथ अन्वेषा का संदेह कम होने लगा। उनकी बातचीत लंबी होती गई। अयान ने न केवल अपने अतीत की कहानियां साझा की, बल्कि अन्वेषा की आंतरिक भावनाओं को भी समझने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अद्भुत भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा। अयान की उपस्थिति अन्वेषा को उसके अकेलेपन से बाहर निकाल रही थी। दूसरी ओर अन्वेषा के शब्द और साहस अयान को वर्षों की उदासी और पीड़ा से राहत दे रहे थे। अयान और अन्वेषा के इस अदृश्य बंधन की शुरुआत ने दोनों के जीवन को बदल दिया, लेकिन क्या यह जुड़ाव उनके लिए श्राप से मुक्ति ला सकेगा? अयान और अन्वेषा के बीच समय जैसे थम सा गया था। खंडहर के सुनसान और वीरान वातावरण में दोनों की बातचीत एकमात्र जीवन की तरह लग रही थी। अयान ने अन्वेषा को अपने अतीत की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह एक साधारण सैनिक से राजगढ़ का सेनापति बना और कैसे उसने अपनी सूझबूझ और वीरता से राज्य की रक्षा की। उस आखिरी युद्ध में अयान ने कहा, जब दुश्मन राजा ने देखा कि मैं उसे हराने वाला हूं, तो उसने अपनी अंतिम सांस में मुझे श्राप दिया। उसने कहा कि मैं अपनी विजय के साथ हमेशा के लिए अकेला रहूंगा, किसी की उपस्थिति महसूस करते हुए भी उसे पाने में असमर्थ रहूंगा। अन्वेषा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि वह किसी के साथ खुलकर अपनी भावनाओं को साझा कर सकती है। तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ अयान, उसने कहा। यह अकेलापन मैं भी जानती हूँ। इस जुड़ाव ने दोनों को खंडहर के भीतर छिपे रहस्यों की खोज के लिए प्रेरित किया। दोनों ने मिलकर खंडहर की दीवारों पर बनी लिपियों और चित्रों को पढ़ने की कोशिश की। हर चित्र एक कहानी कहता था, प्राचीन योद्धाओं की वीरता, जादुई शक्तियों की लड़ाई और प्रेम की शक्ति। खंडहर की गहराई में उन्हें एक और कमरे का पता चला, जहां दीवार पर लिखा था, सच्चा प्रेम हर श्राप को तोड़ सकता है। यह पढ़कर अन्वेषा और अयान दोनों चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा। क्या यह संकेत उनके लिए था? इस रोमांच के दौरान अन्वेषा ने महसूस किया कि अयान उसे अदृश्य होते हुए भी स्पर्श कर सकता था। जब वह डरती या हिचकिचाती तो वह हल्के से उसका हाथ पकड़ता। यह अदृश्य स्पर्श उसे सुरक्षा और सुकून का एहसास कराता। एक रात जब दोनों खंडहर के खुले आकाश के नीचे बैठे तो अन्वेषा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये तारे हमारे सपनों की तरह हैं, हमेशा हमारे साथ, लेकिन हमें छूने से दूर। अयान की आवाज शांत और गहरी थी। पर सपने कभी कभी सच भी होते हैं, अगर हम उन्हें पाने का साहस करें। उनकी बातचीत भविष्य के सपनों की ओर मुड़ गई। अयान ने कहा, अगर मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया के हर कोने की सैर कराऊंगा। अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ राजगढ़ में रहो। मेरे राज्य के लिए तुम्हारे जैसे योद्धा की जरूरत है। उनके बीच का यह पल रोमांटिक और गहरा था, लेकिन इस रोमांस के पीछे दोनों के मन में एक सवाल छिपा था। क्या उनका जुड़ाव अयान को श्राप से मुक्त कर सकेगा? खंडहर की दीवारों पर छपे प्राचीन शब्दों और प्रतीकों को पढ़ने के बाद अयान ने अन्वेषा से एक गंभीर बातचीत शुरू की। उसकी आवाज में एक अनोखी उदासी और गहराई थी। अन्वेषा, उसने कहा, मेरा श्राप तोड़ना इतना सरल नहीं है। इसके लिए एक बड़ा बलिदान चाहिए। किसी को अपनी सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करना होगा। केवल तभी यह श्राप टूट सकता है। अन्वेषा ने हैरानी और उलझन से उसकी ओर देखा।
सबसे मूल्यवान चीज, यह कैसी परीक्षा है और क्या यह त्याग मैं कर सकती हूँ? अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बलिदान आसान नहीं है। यह तुम्हारे लिए वही हो सकता है जिसे तुम अपने जीवन से अलग करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम इस रास्ते पर चलो। तुमने मुझे जागृत किया है और यह मेरे लिए काफी है। लेकिन अन्वेषा के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। मैं यह कैसे स्वीकार कर सकती हूँ अयान? तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है। तुमने इतने वर्षों तक इस पीड़ा को सहा है, अब मैं इसे और नहीं देख सकती। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ मुझे शक्ति देता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी खुश रह सकता हूँ। अन्वेषा, मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपनी खुशी खोकर मुझे मुक्त करने की कोशिश करो। लेकिन राजकुमारी का दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। उसके भीतर संघर्ष शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि उसकी सबसे मूल्यवान चीज क्या हो सकती है। उसकी स्वतंत्रता, उसका राज्य, या शायद उसका अपना जीवन। अयान ने उसकी उलझन भरी नजरों को देखा और धीरे से कहा, कभी कभी त्याग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपने वर्तमान में खुश रहें। लेकिन अन्वेषा के मन में दृढ़ निश्चय था। उसने तय कर लिया कि वह इस श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। राजमहल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। राजकुमारी अन्वेषा का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा राज्य सजाया गया था। महल को रंगीन रोशनी और फूलों से सुसज्जित किया गया था। दरबार में नृत्य, संगीत और दावत का आयोजन हो रहा था। हर कोई खुश था, लेकिन राजकुमारी के दिल में गहरी बेचैनी थी। अपने आसपास के उल्लास के बावजूद अन्वेषा का मन खंडहर में कैद अयान की ओर खिंचा हुआ था। वह जानती थी कि केवल एक ही रास्ता है जिससे वह अयान को श्राप से मुक्त कर सकती है, अपनी सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करना। और उसके लिए उसका राजपाट, उसकी पहचान सबसे मूल्यवान था। रात के समय जब पूरा महल उत्सव में मग्न था, अन्वेषा चुपचाप अपने कक्ष से निकली। उसने साधारण वस्त्र पहने और खंडहर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। खंडहर में पहुंचकर उसने उसी जादुई दरवाजे को खोला जो उससे पहले बार मिला था। अंदर प्रवेश करते ही एक हल्की चमक उसे घेरे हुए पॉट की ओर ले गई। उसने अपनी किताब निकाली और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ते हुए कहा, मैं अपनी सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करती हूँ। मैं अपना राजपाट छोड़ती हूँ। मैं अपनी शक्ति और स्थिति को त्यागती हूँ ताकि अयान को इस श्राप से मुक्त किया जा सके। जैसे ही उसने यह कहा, खंडहर की दीवारों पर जादुई लिपियां चमकने लगीं। चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई। हवाएं तेज हो गईं और खंडहर की छत पर सितारे जैसे नाचने लगे। अन्वेषा ने देखा कि अयान की अदृश्य आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में अयान उसके सामने खड़ा था, एक तेजस्वी योद्धा के रूप में जिसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। अन्वेषा, उसने धीरे से कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने अपने प्रेम और त्याग से मुझे मेरी कैद से मुक्त कर दिया। अन्वेषा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें संतोष भी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी स्वतंत्रता मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है अयान। अचानक खंडहर की ऊर्जा शांत हो गई और चारों ओर एक नया जीवन सा आभास होने लगा। खंडहर की जर्जर दीवारें चमकने लगीं, मानो श्राप हटने के साथ वह स्थान भी पुनर्जीवित हो रहा हो। अयान ने अन्वेषा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया है, बल्कि खुद को भी इस दुनिया के बंधनों से अलग कर दिया है। अब से हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। खंडहर के भीतर जादुई ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो रही थी। अयान, जो अभी अभी श्राप से मुक्त हुआ था, अन्वेषा के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अनंत कृतज्ञता और प्रेम झलक रहा था। लेकिन तभी उसकी आकृति धुंधली होने लगी। अयान, अन्वेषा ने घबराकर पुकारा। अयान ने उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया। अन्वेषा, तुमने मुझे मेरी कैद से मुक्त किया। अब मुझे इस दुनिया से विदा लेनी होगी। मेरा समय समाप्त हो चुका है, लेकिन तुमने जो बलिदान दिया है वह सच्चे प्रेम का प्रमाण है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, तुम्हारी शक्ति बनकर। अयान की आवाज धीमी पड़ गई
और वह अदृश्य हो गया। राजकुमारी ने अपने चारों ओर देखा। खंडहर अब जीवंत हो चुका था, लेकिन उसका दिल खाली महसूस कर रहा था। टूटे हुए दिल और भारी कदमों के साथ अन्वेषा ने खंडहर को छोड़ दिया, लेकिन उस यात्रा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम केवल पाना नहीं, बल्कि देना और त्याग करना है। महल में लौटने के बाद अन्वेषा ने अपने त्याग के बावजूद राज्य का कार्यभार संभालने का निर्णय लिया। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और करुणामयी बन चुकी थी। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्षों के भीतर अन्वेषा को राज्य की सबसे प्रिय और बुद्धिमान रानी के रूप में जाना जाने लगा। उसकी नेतृत्व क्षमता, उसकी दयालुता और उसकी अटूट शक्ति ने राजगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो वह आकाश की ओर देखती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे अयान अब भी वहां है, एक तारा बनकर जो हमेशा उसकी रक्षा कर रहा है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह हमारे भीतर प्रेरणा बनकर रहता है और हमें हमारी सबसे बड़ी ऊंचाइयों